ये है वक्त मीडिया। पेश खिदमत है हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल, जो जश्न पीरजादा कासिम के नाम से भी मनाया गया। इसमें शिरकत की लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले, जी हाँ, मशहूर राइटर और ख़ूबसूरत शायर जनाब भरत भूषण पंत जी ने, और अपने खूबसूरत कलाम से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ किया। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले 40 सेकंड में जेंगो की बात सुन लीजिए। ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का। साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। दोस्तों, ये शख्स हमें चैन से जीने नहीं देगा, ये शख्स हमें चैन से रहने नहीं देगा, तन्हाइयां कहती हैं इसे घर से निकालो। जी, दरअसल मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा कि मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूं, उनका अपना अदब एक अलग, बहुत चुप रहते हैं, बहुत खामोशी से बात करते हैं, लेकिन जब बात कहते हैं तो नश्तर की तरह से आपके दिल में उतरती है। मैं बात कर रहा हूं जनाब भारत भूषण पंत की। वो लखनऊ से हमारे दरमियान तशरीफ में हैं। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं। खुद पर जो एतमाद था झूठा निकल गया। खुद पर जो एतमाद था झूठा निकल गया। दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। खुद पर जो एतमाद था झूठा निकल गया। दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। उसे देखिएगा कि शायद बता दिया था किसी ने मेरा पता, शायद बता दिया था किसी ने मेरा पता। मीलों मेरी तलाश में रास्ता निकला। शायद बता दिया था किसी ने मेरा पता। मीलों मेरी तलाश में रास्ता निकल गया। उसे देखिएगा कि पहले तो बस लहू पे ये इल्जाम था, मगर पहले तो बस लहू पे ये इल्जाम था, मगर अब आंसुओं का रंग भी कच्चा निकला। पहले तो बस लहू पे ये इल्जाम था, मगर अब आंसुओं का रंग भी कच्चा निकल गया। और शेर देखिएगा कि अब तो सफर का कोई भी मकसद नहीं रहा। अब तो सफर का कोई भी मकसद नहीं रहा। ये क्या हुआ कि पांव का कांटा निकल गया। ये क्या हुआ कि पांव का कांटा निकल गया। और आखिरी शेर का कि ये अहले बज़्म किस लिए खामोश हो गए। ये अहले बज़्म किस लिए खामोश हो गए। तौबा मेरी जबान से ये क्या निकल गया। तौबा मेरी जबान से ये क्या निकल गया। खुद पर जो एतमाद था झूठा निकल गया। दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। वाह, चंद शेर को हमारे चेहरे पे जब रेत सी चमकने लगी। हमारे चेहरे पे जब रेत सी चमकने लगी। हमारे अक्स से पूरी नदी चमकने लगी।
हमारे चेहरे पे जब रेत सी चमकने लगी, हमारे अक्स से पूरी नदी चमकने लगी। और ये देखिएगा कि खिला जो चांद तो सीमाब हो गया पानी, खिला जो चांद तो सीमाब हो गया पानी, हर एक बूंद में एक तश्नगी चमकने लगी, हर एक बूंद में एक तश्नगी चमकने लगी। और जला के खुद को जिसे हमने ताब बख्शी थी, जला के खुद को जिसे हमने ताब बख्शी थी, बुझा के हमको वही जिंदगी चमकने लगी, बुझा के हमको वही जिंदगी चमकने लगी। तो फिर देखिएगा कि कोई शराब सा टकरा गया था आंखों से, कोई शराब सा टकरा गया था आंखों से, तमाम दश्त में फिर से नमी चमकने लगी। कोई शराब सा टकरा गया था आंखों से, तमाम दश्त में फिर से नमी चमकने लगी। और आखिरी शेर गजल का कि वो कुछ अंधेरे थे मुझ में जो झिलमिलाते थे, वो कुछ अंधेरे थे मुझ में जो झिलमिलाते थे, वो बुझ गए तो हर एक रोशनी चमकने लगी। वो कुछ अंधेरे थे मुझ में जो झिलमिलाते थे, वो बुझ गए तो हर एक रोशनी चमकने लगी। हमारे चेहरे पे जब रेत सी चमकने लगी, हमारे अक्स से पूरी नदी चमकने लगी। वाह, एक गजल और पेश करना चाहूंगा। ये जो नेपाल में भी ज़लज़ला आया, उसके हवाले से भी इसमें कुछ शेर कहने की कोशिश की है मैंने। गजल का मतलब है, इससे पहले कि कोई हादसा खाली कर दे, इससे पहले कि कोई हादसा खाली कर दे, अपने चेहरे से कहो आईना खाली कर दे। इससे पहले कि कोई हादसा खाली कर दे, अपने चेहरे से कहो आईना खाली कर दे। और जिस्म मिट्टी का बना है तो यही बेहतर है, जिस्म मिट्टी का बना है तो यही बेहतर है। इस इमारत को कोई ज़लज़ला खाली कर दे, इस इमारत को कोई ज़लज़ला खाली कर दे। तो ये देखिएगा कि फिर कहाँ जाए शजर अपनी शिकायत लेकर, फिर कहाँ जाए शजर अपनी शिकायत लेकर। खुद परिंदा ही अगर घोंसला खाली कर दे, खुद परिंदा ही अगर घोंसला खाली कर दे। और जितनी जल्दी हो निकलना है यहाँ से मुझको, जितनी जल्दी हो निकलना है यहाँ से मुझको। क्या पता कभी ये हवा बुलबुला खाली कर दे, क्या पता कभी ये हवा बुलबुला खाली कर दे। और ये देखिएगा कि है जुनू खेज मेरे खून का साकित रहना, है जुनू खेज मेरे खून का साकित रहना। अब कोई खार मेरा आबला खाली कर दे, अब कोई खार मेरा आबला खाली कर दे। और आखिरी शेर गजल का कि क्यों कोई और चले नक्शे कदम पर मेरे, क्यों कोई और चले नक्शे कदम पर मेरे। उठ मेरी गर्दे सफर रास्ता खाली कर दे। क्या कहने बन साहब, बहुत शुक्रिया बन साहब। आइए दोस्तों, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त
अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे, तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान-ए हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न-ए अदब ने पासबान-ए अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न-ए बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न-ए अदब ने शान-ए हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न-ए अदब ने शान-ए उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न-ए अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न-ए अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न-ए अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न-ए अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न-ए अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न-ए अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज, नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न-ए अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न-ए अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न-ए अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।